है एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो जिस कार को आज हम रिव्यू करेंगे उसका नाम है किया कैरेंस और यह है इसकी की, जिसमें किया की बैजिंग है। प्लस यहाँ से आप अपनी की को आउट कर सकते हो। कंट्रोल्स की बात करी जाए इसकी की में तो लॉक करने का बटन, प्लस अनलॉक करने का बटन, हुड को ओपन करने का बटन। सो इसमें ये बटन्स हैं। ऐसा है कुछ इसका फ्रंट लुक, जिसमें नीचे वेंट्स दिए गए हैं फॉर एयर इनटेक, सेंसर्स। ये हैं इसकी लाइट्स प्लस DRLs। ये हैं उसके वाइपर्स। बात करें टायर्स की तो इसमें अपोलो के टायर्स आते हैं। साइज़ की बात करें तो 195 65 R15 का इसका टायर साइज़ है। और ये एक एलॉय व्हील नहीं है, इसमें एलॉय व्हील का भी ऑप्शन आता है। ऐसी है कुछ इसकी साइड की प्रोफाइल। इसके साइड के डोर्स के नीचे कुछ ऐसी प्लेटिंग दी गई है ऑफ हार्ड प्लास्टिक, प्लस शार्क फिन एंटीना। और यह है कुछ इसका लुक फॉर द स्पॉइलर, जो कि डिज़ाइंड है। इसी में ही पार्किंग लाइट इल्यूमिनेटेड है। ऐसा डिज़ाइन है कुछ इसका टेल लाइट का, जिसमें कनेक्टेड टेल लाइट है। रियर पार्किंग सेंसर्स। ये है कैरेंस की बैजिंग, किया की बैजिंग। तो चलिए इसका बूट एक्सेस करते हैं और देखते हैं इसका स्पेस। सो ये है किया का बूट स्पेस। इसमें रियर सीट जो है वो रिक्लाइंड है, तो इसको पीछे कर लेते हैं पहले। टू 216 लीटर्स का इसका बूट स्पेस आता है। यहाँ पे कोई बटन नहीं दिया गया है लाइक टू क्लोज द बूट। सो ऐसे ही मैनुअली आप क्लोज कर सकते हो। इसकी लाइट है। फ्यूल लिड। चलिए इसका बोनेट ओपन करते हैं और बात करते हैं इसके इंजन आउटपुट के बारे में। इसमें हाइड्रोलिक जो है वो बोनेट नहीं है। इसमें मैनुअली आप इसको यहाँ पे स्टैंड लगाना पड़ेगा। और ये है इसका 4 सिलेंडर 1.5 लीटर का, जो कि अप्रॉक्स 113 bhp और 144 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क आउटपुट देता है। ये है वॉशर। ये है इसकी बैटरी, फ्यूज़ बॉक्स और ब्रेक ऑयल। चलिए चलते हैं और देखते हैं इसका इंटीरियर कैसा है। सबसे पहले बात करें अगर इसके डोर की, तो इसमें इसके डोर में एक सनशेड दिया गया है, जो कि आप यहाँ से लगा सकते हो। और यहाँ पे ये एक चाइल्ड लॉक, प्लस इसकी लेदर की फिनिशिंग, जो कि एक इसको लग्जरी सेगमेंट का टच दे रही है। एल्युमिनियम ब्रश डोर हैंडल्स, लीवर्स,
विंडो कंट्रोल्स और एक्स्ट्रा स्पेस फॉर बॉटल एंड थिंग्स। प्लस ये जो आप बटन देख रहे हो यहाँ से इसकी सीट को रिक्लाइन हम लोग कर सकते हैं, और यहीं से ही जो है पैसेंजर जो है अपना और भी थर्ड रो को एक्सेस कर सकता है। आइए देखते हैं व्हाट अबाउट इज थर्ड रो, कैसी है इसकी थर्ड रो। सो ये है थर्ड रो ऑफ किया कैरेंस। बात करें अगर इसके कंफर्ट की, सो थर्ड रो जो है इसकी कंफर्टेबल नहीं है। लाइक थाई सपोर्ट तो बिल्कुल ही नहीं है। प्लस जो आपका एक सिटिंग पोस्चर है इतना ज़्यादा ही अपराइट है कि आपको लॉन्ग हाईवे क्रूजिंग्स में जो थर्ड रो में बैठा है अगर कोई, तो उसको बहुत ही परेशानी होने वाली है, जितना मैं फील कर पा रहा हूँ पर्सनली। यहाँ पे दी गई है छोटी सी ग्लास, प्लस ग्लास होल्डर्स, कप होल्डर और चार्जिंग आउटपुट। थर्ड रो इसकी कंफर्ट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बैठते ही लग रहा है कि अब उतरो यहाँ से। बात बुराई की नहीं है, प्लस बात ये है जेन्युइन रिव्यू की। और ये है इसके रियर एसी वेंट्स फॉर द थर्ड रो और लाइट्स। चलिए चलते हैं इसके सेकेंड रो में और देखते हैं कैसी इसकी सेकेंड रो। सो ऐसी कुछ है इसकी सेकेंड रो, और जो कि मैंने बात की थी यहाँ है सनशेड, डोर, और ये है आपका ग्रैब हैंडल्स विद हुक। सेकेंड रो में भी इसके एसी वेंट्स हैं जो कि आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो, प्लस लाइट है सेकेंड रो में भी। जो इसकी सेकेंड रो है वो मच मोर कंफर्टेबल है देन द थर्ड रो, और इसका थाई सपोर्ट भी इंक्रीज्ड है। और बात करी जाएगा इसके हेड रेस्टर की, तो वो भी आप एडजस्ट कर सकते हो यहाँ से। इसके डोर्स जो हैं वो बहुत ही प्रीमियम बनाए गए हैं, लाइक एल्युमिनियम ब्रस्ट बार्स और लेदर और ब्लैक प्लास्टिक का यूज़ करके इसको एक प्रीमियम सेगमेंट का लुक दिया गया है। प्लस बात करेंगे अगर इसके सेंटर कंसोल की, सो ये एक कंसोल है जहाँ से आप फ़ैन की स्पीड को भी यहाँ कंट्रोल कर सकते हो फॉर रियर पैसेंजर्स। यहाँ से आप फ़ैन की स्पीड कंट्रोल कर सकते हो। ये दिया गया है USB का आउटलेट, एक्स्ट्रा स्पेस टू कीप समथिंग। बात करेंगे अगर स्पीकर्स की, सो ये है इसमें स्पीकर्स माउंटेड। पीछे से लुक जो डैशबोर्ड का है वो कुछ ऐसा आता है। इसमें सनरूफ नहीं है। चलिए चलते हैं अगर आगे इसके ड्राइवर सीट पे और देखते हैं इसका कंसोल कैसा है। सो ड्राइवर सीट के डोर में जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो यहाँ पे हैं, और VM कंट्रोल्स, विंडो कंट्रोल्स, और ये है इसकी कप होल्डर, ग्लास होल्डर, टायर प्रेशर, प्लस लीवर टू एडजस्ट द सीट, और पेट्रोल का लीड ओपन करने का बटन, प्लस बोनेट खोलने का बटन। सो ये है किया का इंटीरियर, जिसमें आपका स्टीयरिंग, इसका जो फ्रंट का लुक है वो थोड़ा स्टाइलिश और मोर डिज़ाइन वाला बनाया गया है। प्लस ये जो आप टच देख रहे हो एक रबड़ का टच है, और ये है इसकी फिनिशिंग ऑफ एल्युमिनियम ब्रश्ड। प्लस ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने का बटन, और
पार्किंग ऑन ऑफ करने का, ऑटो पार्किंग ऑन ऑफ करने का बटन, और लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज करने का बटन। यहीं से आप एक्सेस कर सकते हो अपने इवेंट्स को। आप पूरा राइट कर दोगे तो इवेंट्स बंद हो जाएंगे, और लेफ़्ट कर दोगे तो इवेंट्स ओपन हो जाएंगे। प्लस लेफ़्ट राइट और अप डाउन करोगे तो एयर फ्लो को आपका डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। और ये हैं इसके स्पीकर्स। सीट कंफर्ट ऑफ द ड्राइवर और पैसेंजर बहुत ही अच्छा है। प्लस इसकी जो सीट की कंफर्ट है वो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल से फ्रंट रो ही का ही है। फ्रंट रो का जो कंफर्ट है वो ना थर्ड रो का है ना ही सेकंड रो का है। सो फ्रंट रो इज़ द बेस्ट इन दिस होल कार। द फ्रंट रो इज़ द बेस्ट इन कंफर्ट। बात पीछे कर सकते हैं तो स्पेशियस है, लेकिन कंफर्ट नहीं है पीछे रो में। प्लस इसमें 6 एयर बैग्स आते हैं, और यहाँ पे भी एयर बैग्स की बैजिंग दी गई है हैंडल में। और ये है इसका डैशबोर्ड, ग्लव बॉक्स। प्लस यहाँ पे दिया गया है आपका हैंड रेस्टर, जिसके अंदर स्पेस है। ये ट्रे को आप एक्सेस कर सकते हो टू कीप समथिंग। उसके बाद बात करेंगे इससे नीचे की, तो यहाँ पे भी एक्स्ट्रा स्पेस दिया गया है। आप यहाँ पे अपना सामान रख सकते हो। मैनुअल हैंड ब्रेक, और इसमें आता है मैनुअल 6 स्पीड गियर बॉक्स। हिल असिस्ट का भी फंक्शन दिया गया है इस पे। 12 वोल्ट चार्जिंग, लाइटर्स, और यूएसबी का आउटलेट, टाइप सी इन टाइप बी। स्टीयरिंग, और यहाँ पे है हॉर्न। प्लस यहाँ पे वॉइस असिस्ट मोड, वॉल्यूम डाउन वॉल्यूम अप एंड डाउन करने का बटन, प्लस कॉल को पिक करने का बटन, फेवरेट्स, किया की बैजिंग। ये है वाइपर के कंट्रोल्स, और ये है लाइट के कंट्रोल्स। इसमें स्टार्ट स्टॉप बटन का ऑप्शन नहीं है, आप डायरेक्ट अपनी की से ही जो है वो इसको ऑन कर सकते हो। तो चलिए इसको ऑन करते हैं और देखते हैं इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में। की को लगाने के लिए आप डायरेक्ट इसकी की को यहाँ से ऑन करो पहले तो, फिर उसके बाद मैनुअली यहाँ पे आप इग्निशन ऑन कर सकते हो उसका। सो ये है इसका कंसोल। इसका रियर गेट खुला है, वो यहाँ पे जो है वो दिखा रहा है। प्लस इसमें फ्यूल इंडिकेटर और किलोमीटर ड्रिवन, स्पीडोमीटर, प्लस आरपीएम, और पैसेंजर सीट की का एयर बैग ऑन है ऑफ है वो भी इंफॉर्मेशन दिखा रहा है। प्लस टेम्परेचर दिखा रहा है। सो ये आपका बटन जहाँ जो आप अपना एक्सेस कर सकते हो। इसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग भी है, और फ्यूल सिस्टम मॉनिटरिंग, और एवरेज भी आपका दिखा रहा है कितना आप एवरेज कार का आ रहा है। प्लस ड्राइवर असिस्टेंट। अब ड्राइवर असिस्टेंट की बात करें तो इसमें ड्राइवर असिस्टेंट, क्लस्टर, लाइट्स, डोर, कन्वीनियंस, यूनिट, रीसेट, ये सारे ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें। अब देखते हैं ड्राइवर असिस्टेंट में क्या है। ड्राइवर असिस्टेंट के अंदर अगर आप जाओगे ओके करोगे, सो यहाँ पे ड्राइवर असिस्टेंट के वार्निंग वॉल्यूम्स, हाई, मीडियम, लो। क्लस्टर में अगर आप जाओगे तो क्लस्टर की थीम दे सकते हो आप, लाइक ये थीम ए है, ये थीम बी है, और ये थीम सी है। प्लस वाइपर एंड लाइट्स के डिस्प्ले, तो यहाँ पे ये ऑप्शन है, आप ऑन ऑफ कर सकते हो इसको।
प्लस आइस रोड वार्निंग और वेलकम साउंड, ये भी आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। बैक करोगे आप तो यहाँ पे लाइट्स, डोर में आप जाओगे तो ऑटो लॉक का डोर का ऑप्शन और ऑटो लॉक एंड अनलॉक आप यहाँ से सेट कर सकते हो। कन्वीनियंस में अगर जाएंगे तो सर्विस इंटरवल और सर्विस डेट, आपकी ड्यू डेट एंड ऑल बताएगा। प्लस यूनिट में जाएंगे तो यूनिट में आपका दिखाएगा कि टेम्परेचर यूनिट और फ्यूल इकॉनमी यूनिट, टायर प्रेशर यूनिट, और यहाँ से आप अपने सेटिंग्स को रीसेट कर सकते हो। सो ये था इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। प्लस बात करें अगर इसके सेंट्रल कंसोल के बारे में, सो यहाँ पे आपका एक दिया गया है जो कि टच सेंसिटिव डिस्प्ले है। यहाँ पे आप फ़ोन प्रोजेक्शन, वॉइस, DRVM, अनेबल व्हेन द व्हीकल इज पार्क्ड। अच्छा, ये जब चलेगी तब आपका DRVM जो है वो एक्टिव हो जाएगा। प्लस ये है इसका टच मेन्यू, यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। और ये है इसके वो जो ट्यूनिंग, आप अपनी FM को यहाँ से ट्यून कर सकते हो। मीडिया कंट्रोल्स, और ये है इसकी वॉल्यूम के कंट्रोल्स, AC इवेंट्स और हैजार्ड लाइट का बटन। प्लस ये है इसके एयर फ्लो कंट्रोल्स और टेम्परेचर कंट्रोल्स। यहाँ से आपकी अपनी फ़ैन की स्पीड को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हो। और ये है इसके वेंटिलेटेड फंक्शंस, यहाँ से आप अपने AC को भी एक्सेस कर सकते हो। अगर आप देखो तो आप अपने गॉगल को यहाँ प्लेस कर सकते हो। प्लस ये जो बटन है इसमें दिया गया है फॉर लाइट्स, ये यहाँ पे बटन जो दिया गया है वो शायद कुछ, मुझे लग रहा है कोई सेंसर है। और ये जो है वो सनशेड विद मिरर। सो दिस वाज अबाउट Kia Carens. I hope you like the video, or don't forget to like, share, subscribe. Hope to see you all in the next video.